गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के वर्गीकरण पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि क्रेनेटा कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक्रिनेटा और क्रेनेटा। एक्रिनेटा को दो उपसंघों में बांटा गया है जिसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, नंबर एक। और दूसरा हमने आपको बताया यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा पर हमने आपसे बात की। यूरो का अर्थ होता है टेल, कॉर्डेटा का अर्थ होता है कॉर्ड, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें पूंछ रज्जु पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो टैडपोल के समान होती है। यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के जंतुओं के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो टैडपोल के समान होती है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि इनके अंदर वयस्क प्राणी जो होते हैं वो थैले के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, अकेले होते हैं यानी कि सिंगल होते हैं, और स्थानबद्ध रूप में ये क्या है पाए जाते हैं। इनके शरीर पर ट्यूनिसिन नामक एक कवच पाया जाता है। कौन सा कवच पाया जाता है? ट्यूनिसिन का क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। हम कह सकते हैं इनका शरीर ट्यूनिसिन कवच के द्वारा घिरा हुआ होता है, इसलिए यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। इनमें थैलेनुमा क्या है? ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी कैसी पाई जाती है? थैलेनुमा ग्रसनी पाई जाती है, जिसमें अनेक क्या पाई जाती है? गिल दरारें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनेक गिल दरारें इनके अंदर क्या है पाई जाती है। इनके अंदर जो हृदय होता है वो अधर सतह पर पाया जाता है। हृदय कहां पर पाया जाता है? अधर सतह पर पाया जाता है, परंतु हृदय में कोष्ठ नहीं पाए जाते हैं। हृदय के अंदर जो चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है, जैसे मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीला होता है। इस तरीके से यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के जंतुओं के अंदर जो हृदय होता है वो कोष्ठों के अंदर, चैम्बर के अंदर नहीं बटा होता है। इनमें रक्त प्रवाह की दिशा भी क्या होती रहती है? बदलती रहती है। यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के जंतुओं के अंदर रक्त की दिशा क्या है? बदलती रहती है। उत्सर्जन की बात हमने आपसे की कि यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के जंतु जो होते हैं उनमें उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होती है, या नेफ्रोसाइट के द्वारा होती है, या इनमें पाइलोरिक ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। देखिए ये जंतु कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन और पर निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन भी पाया जाता है, पर निषेचन पाया जाता है। इनमें एपेक्स प्रकार का क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। और जिन जंतुओं में एपेक्स प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है उनमें लार्वावस्था पाई जाती है। और इनमें जो लार्वावस्था पाई जाती है वो टैडपोल लार्वावस्था इनके अंदर क्या है पाई जाती है। इनमें प्रतिगामी कायांतरण भी क्या है पाया जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ठीक है। और सबसे अंत में मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जैव प्रतिदीप्ति क्या है पाई जाती है, ठीक है। जैसे डोलियोलम के अंदर जैव प्रतिदीप्ति पाई जाती है। हार्डमानिया नाम का जो जंतु है वो यूरोकॉर्डेटा का ही जंतु है। देखिए हमने आपको बताया एक्रिनेटा को दो उपसंघों में बांटा गया है, 2 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। अब हम आपसे बात करते हैं सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में। देखिए सेफेलोकॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। एकल होते हैं, यानी कि ये भी सिंगल अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर ये क्या है बिल बना करके रहते हैं, ठीक है। रात्रिचर प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं ये? रात्रिचर प्राणी होते हैं। रात्रि के अंदर क्या करते हैं? विचरण करते हैं। इन जंतुओं का शरीर बेलन के आकार का होता है और कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इन जंतुओं का शरीर बेलनाकार और किस प्रकार का होता है? पारदर्शी होता है। इनके अंदर हृदय और हेड, यानी कि इन जंतुओं में सिर और हृदय दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इन जंतुओं का शरीर का जो अग्र और पश्च भाग होता है,
इन जंतुओं के अग्र और पश्च भाग तक नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु क्या है पाई जाती है। इन जंतुओं के अग्र से लेकर के पश्च भाग तक नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु पाई जाते हैं। ग्रसनी पर अनेक क्या है गिल दरारें इनके अंदर क्या है पाई जाती है। इनके अंदर आहार नाल जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है विकसित होती है, और आहार नाल जो होती है वो अनेक स्पर्शकों के द्वारा टेंटिकल्स के द्वारा घिरी हुई होती है। ठीक है, ये जंतु कैसे होते हैं एक लिंगी होते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक खंडी भवन क्या है पाया जाता है। मैंने आपको बताया सिफेलोकॉर्डेटा ऑप्शन के जो जंतु होते हैं उनमें ठीक है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र इन जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर केवल एक ही वर्ग आता है जिसको मैंने आपको बताया था लेप्टोकार्डी। ठीक है, और इसके जो उदाहरण बताए थे मैंने बताया एसीमोटोन या ब्रैंकियोस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो क्रेनिएटा के ऊपर आपसे क्या करेंगे चर्चा करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया क्रेनिएटा जो होता है उसको जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा था, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को भी दो वर्गों में हमने बांटा था। पहला आपको बताया ऑस्ट्रिकोडर्मे और दूसरा होता है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में बांटा गया है, पेसीज और टेट्रापोडा। यहां तक हम सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं क्रेनिएटा पर। लेसन नंबर 4 ठीक है, पार्ट का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम, और हम बात करते हैं क्रेनिएटा पर। क्रेनिएटा देखिए क्रेनिएटा पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्रेनिएटा जो संघ के जंतु होते हैं ठीक है, उनमें जीवों का जो मस्तिष्क होता है ठीक है, जीवों का जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क खोल के अंदर क्या होता है सुरक्षित रहता है। अर्थात मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम के अंदर क्या होता है सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क खोल बोल दीजिए या उसे क्या बोल दीजिए क्रेनियम बोल दीजिए। इन जंतुओं के अंदर क्या है स्पष्ट सिर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इन जंतुओं के अंदर स्पष्ट सिर पाया जाता है, और इन जंतुओं के अंदर क्या पाया जाता है उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, इन जंतुओं के अंदर स्पष्ट सिर पाया जाता है, इन जंतुओं के अंदर क्या पाया जाता है स्पष्ट मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्रेनिएटा जो है वो एक उपसंघ के अंदर बटा हुआ है। क्रेनिएटा एक उपसंघ के अंदर बटा है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। क्रेनिएटा है वो एक उपसंघ के अंदर क्या है बटा हुआ है, एक सब फाइलम के अंदर क्या है बटा हुआ है। क्रेनिएटा केवल एक उपसंघ में बटा है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, इनके अंदर क्रेनिएटा जो जंतु होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है, क्रेनिएटा में नोटोकॉर्ड होती है वो कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉल्यूमन के अंदर क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। वर्टिब्रल कॉल्यूमन के अंदर क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। क्रेनिएटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो कशेरुक दंड के अंदर क्या हो जाती है रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखिए इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट। इन जंतुओं का शरीर 4 भागों में किन किन में बटा होता है मैंने आपको बताया। इन जंतुओं का सिर, ग्रीवा जिसको बोलते हैं नेक, तीसरा बताया धड़ जिसको बोलते हैं ट्रंक, और चौथा होता है टेल। यानी कि क्रेनिएटा वर्ग के जंतु जो होते हैं उन जंतुओं का शरीर सिर, ग्रीवा, ट्रंक, धड़ और टेल के अंदर क्या होता है बटा होता है। इनका जो बाह्य कंकाल होता है ठीक है, इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो सल्क पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, या रोम क्या है उनके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। तो बाह्य कंकाल सल्कों से बना होता है, पंखों से बना होता है, या फिर किससे बना होता है रोम से बना होता है। देखिए क्रेनिएटा को जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, क्रेनिएटा को जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ठीक है
दो किस में बांटा गया है, दो वर्गों में या दो प्रभागों में बांटा गया है। कृमि को जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रभाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, दो डिवीजनों के अंदर क्या है बांटा गया है। पहला डिवीजन मैंने बताया एग्नेथा और दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा। बात करते हैं सबसे पहले एग्नेथा के बारे में, ठीक है। एग्नेथा क्या है, देखिए एग्नेथा प्रभाग के जो जंतु होते हैं उनमें वास्तविक जबड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। वास्तविक जबड़ों का क्या होता है, इनके अंदर अभाव होता है। एग्नेथा के अंदर वास्तविक जबड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। और आपको बता दें इनके अंदर उपांग भी नहीं पाए जाते, ठीक है। वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं, उपांग नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या है, जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है इनके अंदर, जनन वाहिनियां भी इनके अंदर क्या है, नहीं पाई जाती, ठीक है। देखिए एग्नेथा जो होता है उसमें कशेरुक दंड जो होता है वो कम विकसित होता है। एग्नेथा के अंदर कशेरुक दंड जो पाया जाता है वो कम विकसित होता है। कशेरुक दंड कैसा होता है, कम विकसित होता है। कशेरुक दंड कैसा होता है, इन जंतुओं में कम विकसित होता है। देखिए एग्नेथा को दो वर्गों के अंदर क्या है, बांटा गया है। एग्नेथा को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों के अंदर क्या है, बांटा गया है। पहला है ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी मैं लिख रहा हूं हिंदी में भी, ऑस्ट्रेकोडर्मी। और दूसरा होता है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसको भी हमने यहां पे लिख दिया है साइक्लोस्टोमेटा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में हम बात करते हैं। इस वर्ग के सभी प्राणी हैं जो आज क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेकोडर्मी वर्ग के जंतु जो हैं वो ज्यादातर क्या हो चुके हैं, आज विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और आपको मैं बता दूं ये जंतु जो हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी वर्ग के जो जंतु हैं वो डिवोनियन काल के अंदर पाए जाते थे। कौन से काल के अंदर पाए जाते थे, डिवोनियन काल के अंदर पाए जाते हैं। कई काल हैं, जैसे कार्बोनिफेरस काल है, ठीक है, आपका डिवोनियन काल होता है, ये विभिन्न प्रकार के काल होते हैं। और डिवोनियन काल के अंदर ऑस्ट्रेकोडर्मी जो जंतु हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेकोडर्मी वर्ग के जो जंतु हैं वो पूर्ण रूप से सभी जंतु क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और ये जंतु क्या पाए जाते हैं, डिवोनियन काल के अंदर पाए जाते थे। ये प्रथम कशेरुक प्राणी होते हैं। ये कैसे प्राणी हैं, प्रथम कशेरुक प्राणी होते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रथम कशेरुक प्राणी किस वर्ग के जंतु थे, तो ऑस्ट्रेकोडर्मी वर्ग के थे। इन जंतुओं का जो शरीर होता है उस शरीर पर मोटा आवरण पाया जाता था। शरीर पर क्या पाया जाता था, मोटा आवरण इन जंतुओं के शरीर पर क्या है, पाया जाता था। शरीर पर क्या पाया जाता था, मोटा आवरण इन जंतुओं के शरीर पर पाया जाता है। जैसे सिफेलेप्सिस, इसका एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, सिफेलेप्सिस ये किसके अंदर आता है, ऑस्ट्रेकोडर्मी के अंतर्गत आता है। दूसरी क्लास है जिस पर हम बात कर रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो जंतु होते हैं वो मोस्टली कहां पर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, सैलाइन में पाए जाते हैं। और इनकी जो संरचना होती है वो ईल के समान होते हैं, ईल मछली के समान होते हैं या सर्पमीन के समान होती है। इनका जो आकार होता है वो ईल के समान होता है या फिर किसके समान होता है, सर्पमीन के समान होता है। किसके समान होता है, सर्पमीन के समान होता है। देखिए साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ग होता है, इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा सल्क रहित होती है और चिकनी होती है। त्वचा कैसी होती है, सल्क रहित त्वचा पाई जाती है। और दूसरी बात है त्वचा कैसी होती है, इनकी चिकनी होती है।
तो त्वचा चिकनी और कैसी होती है, सल्क रहित होती है। किसकी, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जंतुओं की। इन जंतुओं का अंतः कंकाल जो होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन, और साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल जो होता है वो उपास्थि से मिलकर के क्या है, बना होता है, या उपास्थियों से, कार्टिलेज से क्या होता है, बना होता है। इनमें क्या है, कशेरुकदंड क्या है, पूर्ण रूप से विकसित होता है या पाया जाता है। इनमें एक नासा छिद्र पाया जाता है। देखो इनमें क्या पाया जाता है, कशेरुकदंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कशेरुकदंड पाया जाता है। इनका जो हृदय होता है वो डबल चैम्बर्ड होता है। हृदय कैसा होता है, दो कोष्ठों के अंदर क्या होता है, बटा होता है। एक आलिंद पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, उसके अंदर निलय पाया जाता है। ठीक है, हार्ट जो होता है वो डबल चैम्बर्ड होता है, द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है, ये जंतु कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइटिक होते हैं, बाह्य परिजीवी होते हैं। कैसे होता है ये जंतु, बाह्य परिजीवी होते हैं। ठीक है, इन जंतुओं में युग्मित क्या पाया जाता है, पंख पाए जाते हैं। ठीक है, युग्मित यानी कि जोड़ों के रूप में इनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, पेयर्ड फिन पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि इन जंतुओं में एक नासा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और 6 से 14 इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स दरारें पाई जाती हैं। 6 से लेकर के 14 इनमें क्या पाई जाती है, गिल्स दरारें इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 6 से 14 गिल्स दरारें पाई जाती है। देखिए सिर्फ यानी कि साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। और आपको मैंने बताया जिन जंतुओं में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसका नाम है एमोसीट लार्वा अवस्था। तो इन जंतुओं में कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है, एमोसीट लार्वा अवस्था इन जंतुओं में पाई जाती है। कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है, एमोसीट लार्वा अवस्था पाई जाती है। इनके 2-3 उदाहरण मैं बता रहा हूं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के अंदर आता है पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन, जिसका एक दूसरा नाम भी है जिसे किस नाम से जानते हैं, लैम्प्री के नाम से जानते हैं, लैम्प्री, ले आधा में और प्री के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी होती है हैगफिश, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है मिक्सिन के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरा एग्जांपल है मिक्सिन, जिसे हैगफिश भी कहा जाता है। कौन सी फिश, हैगफिश के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्नेथा के बाद, एग्नेथा प्रभाग के बाद हम बात करते हैं गनेथोस्टोमेटा प्रभाग के बारे में। ठीक है, डिवीजन गनेथोस्टोमेटा पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए गनेथोस्टोमेटा जो होते हैं, इस प्रभाग के जितने भी जंतु होते हैं उनमें वास्तविक क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। ठीक है, वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है इन जंतुओं के अंदर एक दूसरी खास विशेषता यह है कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जोड़ीदार उपांग इन जंतुओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जोड़ीदार उपांग इन जंतुओं में पाए जाते हैं। जोड़ीदार उपांग इन जंतुओं में क्या है, पाए जाते हैं। गनेथोस्टोमेटा प्रभाग के जंतुओं में वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं, जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। इनमें कशेरुकदंड जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। कशेरुकदंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, कशेरुकदंड जो होती है वो कैसी होती है, पूर्ण विकसित होती है। कैसी होती है, पूर्ण रूप से इनकी कशेरुकदंड क्या होती है, विकसित होती है। देखिए इनके अंदर जो कान होते हैं, यानी कि कण जिसको बोलते हैं, कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कण, मध्य कण और अंत कण। अंत कण में देखिए गनेथोस्टोमेटा प्रभाग के जंतुओं में जो अंत कण होता है उनमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। अंत कण में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं गनेथोस्टोमेटा प्रभाग के जंतुओं में पाई जाती है। ये जंतु कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, कैसे जंतु होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं। देखिए आपको बता दूं गनेथोस्टोमेटा प्रभाग को, ठीक है, गमन अंगों के आधार पर,
श्वसन अंगों के आधार पर, हृदय के आधार पर और त्वचा की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, गैनेथोस्टोमेटा प्रभाग को, ठीक है, गैनेथोस्टोमेटा प्रभाग को 2 महावर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने महावर्गों में बांटा गया है? 2 महावर्गों में बांटा गया है। पहला मैंने आपको बताया, पहले बता चुका हूं, एक होता है पेशीज महावर्ग और दूसरा होता है टेट्रापोडा महावर्ग। टेट्रापोडा महावर्ग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम पेशीज और टेट्रापोडा पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको क्रेनेटा को एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्रेनेटा जो होता है, इन जीवों का मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क खोल के अंदर अर्थात क्रेनियम के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इनके अंदर स्पष्ट सिर और क्या पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है। इस संघ का एक क्या पाया जाता है, इस संघ का केवल एक क्या पाया जाता है, उपसंघ पाया जाता है, सब फाइलम पाया जाता है, जिसे वर्टेब्रेटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए इस संघ के यानी कि क्रेनेटा के अंदर जो कशेरुक दंड होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। इन जंतुओं का शरीर 4 भागों में बटा होता है, सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इनमें स्पष्ट सिर और मस्तिष्क पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो कशेरुक दंड में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। इन जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है वो सल्कों से, पंखों से या रोम क्या है, रोमों से बना होता है, या हम कह सकते हैं इन जंतुओं का बाह्य कंकाल सल्क, पंख व रोम क्या है, पाए जाते हैं। क्रेनेटा को जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रभाग अर्थात 2 डिवीजनों में बांटा गया है, एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा प्रभाग के जो जंतु होते हैं उनमें वास्तविक जबड़े का अभाव होता है। इन जंतुओं में उपांग नहीं पाए जाते हैं। जनन वाहिनियां इन जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती हैं। इन जंतुओं में कशेरुक दंड जो होती है वो कम विकसित होती है, ठीक है। एग्नेथा प्रभाग को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा होता है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी, ये ऑस्ट्रेकोडर्मी वर्ग के जितने भी जंतु पृथ्वी पर पहले पाए जाते थे वो आज सभी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये जंतु डिवोनियन काल के अंदर पाए जाते थे और ये प्रथम कशेरुक प्राणी होते हैं। इन जंतुओं का शरीर कैसा है, शरीर पर मोटा आवरण पाया जाता है। ऑस्ट्रेकोडर्मी का एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया, सिफेलैप्सिस, ठीक है। ये सिफेलैप्सिस जंतु है वो ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर आता है। देखो एग्नेथा को 2 क्लासों में, 2 वर्गों में हमने बांटा है। तो दूसरी क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। इन जंतुओं, ये साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जंतु हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर ईल मछली के समान होता है या सर्प मछली के समान होता है, सर्प मीन के समान होता है। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो सल्क रहित होता है, ठीक है। सल्क रहित होगा तो इनकी त्वचा कैसी होती है, चिकनी होगी। अंतःकंकाल कैसा होता है, उपास्थियों से बना होता है। कशेरुक दंड इनके अंदर पाया जाता है। हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, ठीक है, एक आलिंद और एक निलय में बटा होता है। इन जंतुओं में युग्मित पंख पाए जाते हैं, एक नासा छिद्र पाए जाते हैं, 6 से 14 गिल्स दरारें इन जंतुओं में पाई जाती है। इन जंतुओं में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, इसलिए इन जंतुओं के अंदर लार्वा अवस्था, एमोसिट लार्वा अवस्था इन जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पेट्रामाइजोन, जिसे लैम्प्री के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है मेक्सिन, जिसे हैग फिश के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, देखिए जबड़े की उपस्थिति के आधार पर क्रेनेटा को 2 प्रभागों में बांटा, एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा। हम बात कर रहे हैं गैनेथोस्टोमेटा में वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। इन जंतुओं में जोड़ीदार क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। कशेरुक दंड कैसी होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। ये जंतु एक लिंगी होते हैं। जनन जो होते हैं वो 2 होते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए गैनेथोस्टोमेटा को श्वसन अंगों के आधार पर, गमन अंगों के आधार पर, हृदय के आधार पर,
त्वचा के आधार पर दो महावर्गों में बांटा गया है, स्पीसीज और टेट्रापोडा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पीसीज और टेट्रापोडा पर चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।